क्वेश्चन नंबर 5वां हम लोग देखते हैं। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो ज्ञात कीजिए पहला चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो दम आसानी से बन जाएगा बहुत आसान होता है इस तरह का मैथ। यहाँ कह क्या रहा है कि यहाँ पास हमारा कोई सर्कल है इस तरह से, और इसमें त्रिज्या जो दिया है इसका, वो त्रिज्या है, इसको मान के चलो मेरा वो है, ये हो गया और इसकी त्रिज्या तुमको गिवन है कितना, 21 सेंटीमीटर। ये वाला त्रिज्या हमको 21 गिवन है। तो जाहिर सी बात है कि किसी वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है, तो भी 21 से भी 21। और इसमें एक जीवा है जो इस ए से इस बी का यहां से यहां मिला है। अब तुमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 5वां में कि इसमें आप हमको ये बताइए, पहला याद रखना, जो जो चीज दिया उसको लिख देते हैं पहले, ठीक है। चूंकि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या की बात करोगे तो कितना है, और इसको हम लोग मान लेते हैं r बराबर 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और पूछा है, और एक चीज और दिया है, केंद्र पे जो कोण बना वो 60 डिग्री है, यानी कि थीटा बराबर हमारा दिया है और 60 डिग्री, ठीक। अब यहां देखो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, और ज्ञात क्या करना है, पहला बोलो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, दूसरा बोलो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, तीसरा हाँ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। एक चीज हमको ज्ञात करना है, एक चीज तुमको बता दूं कि अगर तुमको सिर्फ ये कह दे क्वेश्चन कि वृत्तखंड या त्रिज्यखंड, तो उसमें तुम ये मान के चलना कि जो क्वेश्चन कहता है वो लघु वृत्तखंड या लघु त्रिज्यखंड की बात किया है, ठीक है ना। अगर नाम ना दे, लघु या दीर्घ नाम ना दे, तो तुम किसको मानोगे, लघु को। ऐसे यहाँ तो दे दिया है, ठीक है। तो ये बात तुमको पहले से पता है कि ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ ए से लेकर के बी तक, ये वाला हिस्सा तुमको कहलाता है चाप, पता है, चाप। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा कहलाता है वृत्तखंड, वृत्तखंड। और ये वाला हिस्सा को हम लोग बोलते हैं जीवा। और ये पूरा हिस्सा देखो, हम इसको कलर कर देते हैं ये पूरा हिस्सा, ये वाला एकदम पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ये पूरा वाला हिस्सा ऐसे, इस हिस्सा को हम लोग बोलते हैं, पूरा जो हिस्सा रहेगा इस हिस्सा को हम लोग बोलेंगे, ये वाला पूरा हिस्सा को, इसको बोला जाता है त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। तो हमको तो इसमें तीनों चीज पूछा है, सामने देख सकते हो। चाप की लंबाई पूछा है, मैंने यहाँ से यहाँ कितना लंबा है। दूसरा पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब ये जो ए ओ ए बी, ओ ए यहाँ पर से एक और नाम दे देते हैं ताकि अच्छा रहेगा, ओ ए सी और बी और ये, इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इससे पहली वाली जो क्लास था उसमें हम लोग इस बात को अच्छी तरह से जाने थे कि त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है। नहीं अगर याद होगा तो फिर से एक बार उसको देख लेना। सोचो तो कि यहाँ सब कुछ हमसे पूछा है, तो यहाँ दिया भी तो है, तो हमसे पहला जो पूछा है वो क्या है, चाप की लंबाई। तो इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे ना कि याद रखना सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, क्या है, सॉल्यूशन। अब यहाँ सोचो
कि चूंकि पहला हम बता रहे हैं चाप की लंबाई और चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है बताओ, थीटा बट्टा 360 और 2 पाई, या ऐसे भी इसको लिख सकते हो 2 पाई आर थीटा बटा 360, कोई दिक्कत नहीं है। इसका वैल्यू पुट करो थीटा कितना है 60 डिग्री, 360 2 गुने पाई का वैल्यू 22/7 होता है, आर कितना पता है 21, इससे कट गया 6 6 36, 6 बार में कट गया, 3 दूना 6, 3 सत्ते 7 से 7 मतलब 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई कितना आ गई 22 सेंटीमीटर। दूसरा क्या कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहा है ना, तो तुमको ये पता है कि चूंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पता है ना, सूत्र क्या होता है बोलो, हाँ थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। अब इसका वैल्यू पुट कर दो एकदम आसानी से हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करोगे तो कितना होगा थीटा 60 अपन 360 पाई का वैल्यू 22/7 और हमारा 21, तो 2 बार कर देते हैं स्क्वायर है तो। अब इसको काट दो 6 बार में कट गया, ऐसा काटो ना, हाँ 11 दूना 22 और 3 दूना 6, 7 बार में कट गया और ये 7 से ये 7 कट गया, बच कितना गया 11 और 21 को यहाँ आ जाते हैं ठीक है। इसको अब हम यहाँ लिखते हैं, देखो यहाँ ये बच गया हमारा 11 गुने 21, गुना कर दो 11 1 कम 11, 11 दूना 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर। किसका आ गया क्षेत्रफल, इस पूरी वाला त्रिज्यखंड का भी दिया है। अब तीसरा देखो, ये थोड़ा सा क्रिटिकल प्रॉब्लम तुमको क्रिएट करेगा, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। समझो कि हमसे ये पूछा है, तुमको हम पहले बताएं कि हम वृत्तखंड का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखा है, और कितना याद करेगा वृत्तखंड का, अगर फार्मूला देखोगे तो बड़ी लंबा चौड़ा जाता है, इसीलिए उससे बढ़िया है बेटर है कि उसको याद ही मत करो, कंसेप्ट समझो एकदम इजली बन जाएगा। ये तो तुमको पता है कि अगर हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है ये वाला का, तो ये पूरा वृत्तखंड में इस पूरा त्रिज्यखंड में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा दें तो ये वाला हमको मिल जाएगा। इसको हम बाहर दिखा देते हैं ऐसे, ठीक है। हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो ये पूरा में से इसको घटा देंगे तो मिल जाएगा ना। तो इसके लिए तुम्हारे पास ये सूत्र है कि r²/2 और साइन थीटा होता है इस त्रिभुज के लिए, तो हम काहे नहीं यूज कर ले। तो इसमें अगर चलोगे तो हम लिखेंगे ना यहाँ पास कि चूंकि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इजिली हम कह सकते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसको देखो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको पता है कितना आया है, देख लो यहां से 231 माइनस त्रिभुज AO का क्षेत्रफल, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल में जाओगे तो इसका सूत्र ये होता है, मतलब r²/2 और साइन थीटा। देखो यहाँ पर थोड़ा सा तुमको प्रॉब्लम होगा कि अभी तक कहा कि अभी तुम्हारा क्लास शुरू ही हुआ है और जिसमें त्रिकोणमिति पढ़ाए नहीं है, तो त्रिकोणमिति की जब क्लास चलेगी तो उसमें पूरी तरह से तुमको बताया जाएगा, साइन कॉस टैन कोसेक सब बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर तुम अभी नहीं जानता होगा कि ये चीज़ है क्यों, क्योंकि क्लास 10 से ही त्रिकोणमिति पढ़ाई शुरू होता है, क्लास 9 में नहीं पढ़ना है। तो तुम लोग 9 से 10 में आए हो तो साइन का भी ज्ञान नहीं होगा, लेकिन हम बताएंगे, ठीक है।
इसका वैल्यू पुट करो। 231 माइनस आर कितना हमारा 21, तो 21 है तो 2 बार लिख दे, स्क्वायर है तो 21 गुणे 21 अपन 2। साइन थीटा, तो साइन थीटा तो यहाँ पर साइन कितना हो जाएगा 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। अगर इसका वैल्यू हम पुट करें तो कितना हो जाएगा 231 माइनस 21 और 21 गुणे 21 अपन 2, और साइन 60 का मान होता है √3/2। और अगर हम आगे देखें तो कितना हो जाएगा, सोचो तो कि 231 माइनस इसको गुना करो तो 441, और ये कितना हो जाएगा √3 और 2 दूना 4। अब क्या करते हैं कि इसको हम अलग कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं, क्या दिक्कत है, मतलब इसको चाहो तो तुम ऐसे लिख सकते हो, अलग नहीं करेंगे, ऐसे खाली लिख देते हैं कि 231 माइनस 441 को हम बाहर कर लेते हैं, ऐसे मतलब इसको छोड़ देते हैं, और यहाँ पास हम कर दो √3/4, और ये क्या हो जाएगा आंसर। अब तुम इसको राइट कर लो, और याद रखना कि यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो तो कितना आसानी से बन गया, एकदम आसानी से बन जाता है। उतारो इसको। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8वां, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वृत्ताकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खुट्टे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है, बांध दिया गया है, ठीक है। देखिए आकृति 12.11, इसमें मैंने फिगर भी दिया ही का, देखो ये वाला नजर दे रहा है ये। तो ज्ञात कीजिए, अब ज्ञात क्या करना है, इधर 2 को दिया है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चर सकता है, और दूसरा ज्ञात करना है यदि चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि, मतलब दूसरा क्या कह रहा है क्वेश्चन कि चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि को ज्ञात करना। और वृद्धि के लिए शर्त दिया है कि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है, और पाई का मान यहाँ दिया है 3.14, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पास देखो, तो यहाँ पास क्या है, खुट्टा है, और एक खुट्टा से गाय बांधल है, और गाय जब भी चरेगी तो जाहिर सी बात है कि घूमेगी गोले गोले, तो उस सर्किल का ऐसा निर्माण कर देगी, एकदम ऐसा नहीं। लेकिन हमको क्या कहा है कि सर्किल इतना ही में है, बाकी ये हिस्सा नहीं है। ये तो तुमको पता है कि यहाँ पास हमको 90 का कोण बनता है वृत्त में, पता है ना। तो अगर 90 का बनता है तो हमारे यहाँ पास थीटा कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। और हमसे पूछा है क्या कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए आप, पहला कंडीशन। और दूसरा कहता है कि यदि घोड़ा को 5, इसका याद रखना रस्सी की लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर के स्थान पे रस्सी को आप बढ़ा करके दोगुना कर दिया गया होगा। जैसे दोपहर के बाद फिर लोग खूंटा चेंज करता है, नहीं तो यहाँ पास खूंटा चेंज नहीं किया है, ये खूंटा चेंज नहीं किया, ये रस्सी के चेंज कर दिया है, मतलब कि तुम खूंटा जहाँ है वहाँ ही रहता हो, समझ आ रही बात। अगर कुआ को वहाँ से हटा देता है तो कोई दूसरा कोई आन के बांध देगा उसके। तो क्या किया है व्यक्ति कि खूंटा वहाँ ही रख दिया है, और खूंटा चेंज करने के स्थान पे वो रस्सी चेंज किया है, और अब 5 मीटर की जगह 10 मीटर लंबा रस्सी लान के और बांध दिया गाय को, और 4 तो 5 मीटर तो और क्षेत्रफल बढ़ेगी। तो यहाँ से अगर जाहिर सी बात है कि एवरेज जो रस्सी चेंज किया यहाँ से यहाँ, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई 10 मीटर। पूछा कि ए वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और उसके बाद ए वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बस। तो क्या है ये हमको क्या बना दिया एक तरह से, अरे यहाँ से यहाँ हमको ये बनाया क्या चीज, त्रिज्यखंड बना दिया ना, समझ में आ रही बात। तो त्रिज्यखंड बना दिया तो इजीली हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। यहाँ से एक चीज समझो कि अगर हम यहाँ से यहाँ अगर देखें तो एक वृत्ताकार बनेगा, तो ये हमारा एक त्रिज्या का काम करेगा कि नहीं। तो पहला जो राशि बना है वो कितना है 5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पास हम लिखेंगे ना, क्वेश्चन नंबर कितना 8वां होगा ना, 8वां 12.2 का। तो हम लिखे ना कि चूंकि घोड़ा की रस्सी की लंबाई, तो घोड़ा के रस्सी की लंबाई कितना है 5 मीटर। और एक चीज और
कि वर्गाकार मैदान है ना, वर्गाकार मैदान की भुजा और बराबर कितना है 15 मीटर है, 15 मीटर, सेंटीमीटर है ना, उस सेंटीमीटर में से सी को काट दो, मीटर कर दो, क्या हो जाएगा 15 मीटर। 15 सेंटीमीटर के वर्गाकार मैदान है और 10 मीटर लंबा राशि से बांध दिया। बताओ तो कि इतनी को महंगा है, शर्ट पैंट अपन वाला पहना दोगे तो पता चलेगा, पता नहीं चले कि महंगा है कि भाव पाते लोग उठा के इसे फेंक देगा, समझिएगा। अरे तू यहाँ लेकर ले गेलो मैं ये कहाँ कर रहा है। अब समझो कि यहाँ पास अगर देखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 15 मीटर है। अब यहाँ पास हम क्या कर देते हैं, इसीलिए पहला हमको पूछा। अब एक चीज़ और कि चूंकि मैदान वर्गाकार है, चूंकि मैदान वर्गाकार है इसलिए थीटा, और थीटा वाला कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तुमको पता है ना कि वर्गाकार वर्ग के प्रत्येक कोण 90 का होता है, 90 का होगा ना ही, वर्गाकार मैदान है इसलिए थीटा कितना हो जाएगा 90। इसलिए पहला हम लोग बना रहे, इसलिए क्या है पहला कि घोड़ा द्वारा चरे गए घास का क्षेत्रफल, तो इसलिए पहला है घोड़ा द्वारा चरे गए घास के मैदान का क्षेत्रफल। और बताओ तो कि यही वाला ना होगा तो कैसा आकृति बना रहा है, एक त्रिज्यखंड बना रहा है, तो त्रिज्यखंड बना रहा है तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र तो मालूम है, थीटा बटा 360 पाई आर, एकदम उड़ा के मारो, एकदम उड़ा के। अब यहाँ पास देखो थीटा कितना है 90 डिग्री, 360, पाई का मान लेना है 3.14, और हमको है पता 5 और 2 बार कर दो स्क्वायर होता है, काट दो 4 बार में, 9 चौको 36, 90 का पहाड़ा हमको आता देखो पढ़ दी, 90 चौको 360। अरे तुम लोग को भी आता है, 0 से 0 गया, 9 चौको और कटेगा, ये आ जाएगा यहाँ 100, बच गया पूरा पूरी 314, जिसको कटेगा का ना कटेगा, बड़ा ऐठला है, तो गुनागुनी कर दो ना, क्या दिक्कत है। देखो गुनागुनी करो तो कितना आता है 25, मैंने इसको अगर हम अरेंज कर दूं तो 314 गुने 25 अपन 4 गुने 100, हम गुना इसी कर देते हैं। देखो 25 चौक को 100 होगा ना, हाथ में कितना 10 बचेगा, 10 देख लो, 25 और 10 35, हाथ में 3 बचा, 25 तिया 75 और 3 78 बट्टा 4 गुने, तो 1 0 से 1 0 गेलथून, कितना बचेगा 785 बट्टा 4 गुने 100। अभी इसको से भागा दे दो, और सॉरी 10 है, इसको से भागा दे दो, तो भागा दोगे तो कितना हो जाएगा, एक बार में लगेगा 3 गया, 3 गया ना इधर, तो ये हो गया 38, तो भागा तो 9 चौको 36, 2 गया तो 25, तो 6 चौको 1 गया तो 10, तो 4 दूना 8, फिर गया 2, तो 5 चौको 20 और बट्टा 10, तो 1 अंक के बाद इधर पहुंचा दो, कितना आ जाएगा 19.625 मीटर। देखो आंसर फटाक सुन एकदम, इतना ही क्षेत्र में घोड़ा चरेगा, ठीक है। अभी सुनो सुनो सुनो, अभी अब दूसरा कहता है ना, या का आंसर दूसरा क्या कहता है कि अबरी राशि को 5 नहीं 10 है, मानो 5 मीटर और राशि को बढ़ा दिया है, तो क्या करोगे, सब कुछ ऐसे ही करना एकदम टोटली, देख लो ठीक से, ये हम बनाने नहीं जा रहे हैं, तुम लोग करोगे। देखो दूसरा थोड़ा सा कंसेप्ट हम दे रहे हैं,
सब कुछ एकदम ऐसे ही रहेगा, सिर्फ तुम लैंग्वेज लिखोगे कि चूंकि घोड़े के रस्सी में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि की गई है, इसलिए नए घोड़ा के नए रस्सी का लंबाई, और 5 की जगह कितना करोगे 10, तो अगर 5 की जगह 10 करोगे तो अबरी आर की जगह पे तुम कितना यूज करोगे 10। यहाँ पास चाहो तो तुम एक क्षेत्र लिख सकते हो कि यहाँ पास लैंग्वेज आर कहाँ से लाए, तो यहाँ पास हम तुम चाहो तो लिख सकते हो कि चूंकि घोड़ा का रस्सी की लंबाई और लंबाई को हम लोग आर मान लिए, और आर बराबर आपको उनका पता है 5 मीटर। अब सुनो क्या करोगे, सुनो इधर देखो, एकदम तुरंत फायरिंग करने लगती है। अरे उसको रखो कंट्रोल, तुम लोग अगर बॉर्डर पर पहुंचा दिया जाता लगता है बिना लड़ाई की लड़ाई लगवा देगी हम लोग। हम कह रहे देखो तो नहीं, मारे देवे करेंगे एकदम। अब देखो यहाँ पर कि यहाँ देखोगे तो क्या करोगे, अभी 10 करोगे तो पूरा वाला का क्षेत्रफल निकलेगा, यहाँ से यहाँ पूरा वाला का, और हमको चाहिए कितना क्षेत्र, सिर्फ वृद्धि वाला, तो पूरा वाला में से ई वाला का घटा देना, और जो आएगा ना वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें से पूरा में से ई वाला घट जाएगा तो यही ना बचेगा, तो वृद्धि तो यही ना हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा। बन जाएगा ना, विश्वास कर लेना। ठीक है तब बनाओ।